Hello viewers, welcome back to another video. Today's start a new series of economic geology. In this series, we will try to discuss here the basic to advanced level of economic geology. In today's video, we will try to understand what is economic geology and some important terminology. So let's get started. Here our first slide is what is economic geology. It is a branch of geology focused on finding. What's finding? Finding on precious metals, minerals, coal, petroleum, natural gas, etc. Got it? Understand and utilize earth minerals and energy resource for economic industrial benefit. इसमें मेन इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि हमको किसी भी प्रकार से इकोनॉमिकली बेनिफिट होना चाहिए। ठीक है, हम इकोनॉमिक जियोलॉजी में यही बात करेंगे कि हमको कैसे बेनिफिट मिलेगा इकोनॉमिकली। ठीक है, आगे देखेंगे इट अप्लाइज जियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स टू आइडेंटिफाई दी। क्या क्या आइडेंटिफाई करेंगे? लोकेशन को, ऑकरेंसेस को, ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिकली वैल्यूएबल डिपॉजिट कि हमें किसी भी और से कितना एक्सट्रैक्ट करना है और कितने वैल्यू होएगी मार्केट में उसकी। ठीक है, आगे देखेंगे इंक्लूडिंग प्रीसियस एंड बेस मेटल, कोल, पेट्रोलियम, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड वाटर। अब देखिए प्रीसियस मेटल में क्या आएगा? जो हम ज्वेलरी में यूज करेंगे, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब प्रीसियस मेटल में आएंगे। ठीक है, बेस मेटल में आएगा आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, जो कि हमारे बिल्डिंग जब हम कंस्ट्रक्शन का वर्क करवाते हैं तो जो बेस में चीज़ें यूज़ होती हैं उसको हम बेस मेटल कहते हैं। ठीक है, कोल आप लोग समझते ही हैं, पेट्रोलियम आप लोग समझ ही रहे हैं, और कंस्ट्रक्शन मटेरियल में आएंगे सीमेंट हो गया और कंक्रीट हो गया, ये सभी आएंगे कंस्ट्रक्शन मटेरियल में, बेसिकली जिससे हम कंस्ट्रक्शन का वर्क करते हैं। वाटर का भी इम्पोर्टेंट रोल है इकोनॉमिक जियोलॉजी में। ठीक है, तो आई होप कि ये स्लाइड आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे। आवर सेकेंड स्लाइड इज सम इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। इसमें टर्मिनोलॉजी में हम देखेंगे कि क्या क्या है। पहली बात तो हमें बेनिफिट किससे होगा? तो वो होगा मिनरल से। मिनरल के थ्रू हमें बेनिफिट मिलेगा जब हम उसको मार्केट में ले जाकर सेल करेंगे। ठीक है, तो मिनरल किसे हम कहेंगे? मिनरल होने के लिए 5 मेन पॉइंट है। चलिए इस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। मिनरल इज अ नेचुरली ऑकरिंग। यह नेचुरली ऑकरिंग होना बहुत ही मस्ट है, आर्टिफिशियली नहीं ऑकरिंग होगा। ठीक है, और इनऑर्गेनिक कंपोजिशन, इसकी कंपोजिशन जो है वो इनऑर्गेनिक होगा। ठीक है, अगर ऑर्गेनिक होगा तो वो तो कोल बन जाएगा। ठीक है, तो उसको हम मिनरल नहीं कहेंगे। ठीक है, यहाँ हम बस मिनरल की बात करेंगे। सॉलिड इन नेचर। सॉलिड इन नेचर का क्या सेंस बनता है कि रूम टेम्परेचर पे वह बस सॉलिड स्टेट में रहेगा, लिक्विड गैस में नहीं बनेगा। ठीक है, तो वो सॉलिड इन नेचर होना चाहिए। स्पेशल केमिकल कंपोजिशन, सभी चीज़ की एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है, तो वैसे ही मिनरल का स्पेशल केमिकल कंपोजिशन होता है। जैसे जैसे सीरीज़ आगे बढ़ेगी हम देखेंगे ओलिविन, पायरोक्सिन, एम्फीबोल, ये सब देखेंगे। सभी के केमिकल कंपोजिशन के साथ हम बात करेंगे, तो आप सीरीज़ में कंटिन्यू बने रहें, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और लास्ट पॉइंट ये है कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, जैसे इंटरनली फॉर्म होगा, इंटरनली जैसा क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहेगा वैसे ही वो आउटर में भी आउट एरिया में भी शो करेगा। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे कि जैसे इंटरनली रहेगा वैसे ही आउटसाइड भी रहेगा। गॉट इट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल हैं कुछ मिनरल के। पहला एग्जाम्पल है कॉमन मिनरल, जो कि हम बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं, ये हर रॉक के साथ आपको ये मिनरल मिल ही जाएंगे, जैसे क्वार्ट्ज हो गया, फेल्ड्सफर हो गया, माइका हो गया, कैल्साइट हो गया,
आर फाउंड इन मोस्ट रॉक। ओके, सेकेंड हमारा प्रीसियस मिनरल, जैसा कि हम आगे बात किए, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, डायमंड हो गया, आर नोन फॉर अ रेयरिटी एंड वैल्यूएबल। ये बहुत रेयरिटी मिलेगा हमको और इसकी वैल्यू मार्केट में हाई डिमांड होएगी और वैल्यूएबल मिनरल होगा, तो उसको हम प्रीसियस मिनरल कहेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे एवरीडे मिनरल। कुछ ऐसे मिनरल हैं जिनको हम एवरीडे यूज करते हैं, जैसे टेबल साल्ट हो गया, हेलाइट, हेलाइट कहेंगे उसे हम, ग्रेफाइट हो गया जो कि आप पेंसिल में यूज करते हैं, तो उसकी जो नीब रहती है लिखने वाली वो ग्रेफाइट की बेसिकली होती है। एंड कॉपर यूज इन इलेक्ट्रिकल वायर, जैसे इलेक्ट्रिकल के फैन के वायर, लाइट के वायर में आप देखेंगे तो मोस्टली कॉपर का ही यूज होता है, तो वो कॉपर हमें एवरीडे मिनरल में देखने के लिए मिलेगा। आर ऑल दी मिनरल्स आर सी एवरीडे। ओके, गॉट इट। आई होप कि ये स्लाइड आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं अच्छे से समझाने का ट्राई करूँगी। और नेक्स्ट स्लाइड इज़ व्हाट इज़ ओर। अब ओर के बारे में हमें जानना है कि ओर होता क्या है। अ रॉक और मिनरल, इसमें रॉक भी होगा, मिनरल भी होगा। ठीक है, रॉक, इससे पहले की एक वीडियो, सेपरेटली वीडियो है मेरी, आप उसमें मिनरल और रॉक में डिफरेंट देखेंगे, तो अगर आपको रॉक मिनरल में डिफरेंट नहीं पता है तो आप प्लीज़ उसे चेकआउट करें और फिर उसके बाद इसको देखें तो आपको ज़्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। ठीक है, तो ए रॉक और मिनरल कंटेनिंग अ वैल्यूएबल सबस्टांस such as metal in a concentration high enough to be extract at profile। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई और है, और पड़ा है, इसमें मिनरल, रॉक के साथ मिनरल हमको मिलेगा, सपोज दैट रॉक भी है, मिनरल भी, सभी इसमें इंक्लूड है। तो हम जाके यहाँ पे क्या करेंगे, पहले मैपिंग करेंगे कि एरिया कितनी है, और फिर हम देखेंगे कि इसमें इसका इंडेक्स कितना है। ठीक है, इंडेक्स में ये होता है बेसिकली कि हम कितने लागत पे वो मिनरल को निकालेंगे, एक्सट्रैक्ट करवाएंगे, और उससे कितना बेनिफिट होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी लागत बहुत ज़्यादा है और बेनिफिट हमें नहीं मिल रहा है, तो फिर उस ओर को हम वैसे ही छोड़ देंगे। अब उस ओर को हम क्या कहते हैं ये भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं कि क्राइटेरिया है कि हम और किसे कहेंगे। ठीक है, फॉर अ मिनरल टू बी एन ओर, टू मेन कंडीशन मस्ट बी मीट। दो ऐसी कंडीशन है जो कि आपको मस्ट है मिलना। पहली कंडीशन ये है कि द मिनरल मस्ट कंटेन अ मेटल दैट कैन बी एक्सट्रैक्ट, जिसको इजिली हम एक्सट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, मेटल को। द कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेस मस्ट बी लेस दैन द वैल्यू ऑफ द मेटल ऑब्टेंड। ये तो हम आगे डिस्कस कर ही लिए हैं, तो आई होप कि ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। एग्जाम्पल अब देख लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में हमारा पहला एग्जाम्पल है बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्युमिनियम का ओर है, मतलब ये बॉक्साइट है, इसके अंदर एल्युमिनियम, ये बॉक्साइट जो है ये एल्युमिनियम का ओर होता है। ठीक है, बॉक्साइट अगर मुझे देखने के लिए मिलता है तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ एल्युमिनियम है, बिकॉज इट इज़ इकोनॉमिकल वैल्यूएबल टू एक्सट्रैक्ट द मेटल फॉर इट। ठीक है, आयरन ओर भी होते हैं, इट इज़ ए कॉमन एग्जाम्पल यूज टू बी एक्सट्रैक्ट आयरन फॉर वेरियस इंडस्ट्री एप्लीकेशन। ठीक है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, बॉक्साइट हो गया, चाल्कोपेराइट हो गया, ये सब हैं। इसका और के भी सेपरेटली आप कहेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगी, अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें। आई होप कि ये स्लाइड आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अपने नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे, व्हाट इज़ गैंग मिनरल। अब ये टर्म भी बहुत फेमस है कि गैंग मिनरल होता क्या है। अब देखते हैं कि गैंग मिनरल होता क्या है। गैंग रिफर्स टू ए अंडर unwanted material such as sand and rock that is found mixed the valuable mineral in an ore deposit। जैसे यहाँ बॉक्साइट का ओर है, हमें पता है इसमें क्या मिलेगा, एल्युमिनियम,
तो एल्युमिनियम सेपरेटली रखा तो नहीं है किसी ने, वो तो नेचर के द्वारा डिपॉजिट की गई है। तो वो ये बेसिक सी बात है कि मतलब उसके साथ बहुत इम्प्योरिटीज़ भी मिलेंगी। उसी इम्प्योरिटी को हम गैंग मिनरल कहेंगे। ठीक है, कि कोई और है उसमें मिनरल है, और मिनरल के साथ जो इम्प्योरिटी मिलती है, अनवांटेड मटेरियल मिलते हैं जैसे कि सैंड हो गया, राख हो गया, तो उसको हम क्या करते हैं, और वो जो मिलते हैं वो मिक्स्ड फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, बहुत ही चिपके होंगे, आगे हमें बहुत उसे मशक्क़त के साथ प्रोसेस में लाना होता है कि हम उसको क्या करें, प्योर फॉर्म में मार्केट में ला सकें। ठीक है, तो ये होता है गैंग मिनरल। अब आगे हम देखेंगे कट ऑफ ग्रेड। कट ऑफ ग्रेड होता है, इट इज़ अ मिनिमम ग्रेड at which a unit of ore in economic value to the process। ठीक है, it depend on mainly cut off grade, operating cost by metal price per unit। ये बहुत फेवरेट टॉपिक है गेट नेट वालों का के लिए, तो आप इस पे सवाल भर भर के पूछते हैं, सीवीटी में भी पूछे गए थे, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि जैसे ओपन कास्ट मतलब क्या है कि हमारी लागत कितनी लगनी है किसी भी मेटल और मतलब मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने में, और जब मार्केट में वो आएगा तो प्राइस के पर यूनिट पे हमें कितना बेनिफिट होगा, इसी को हम क्या कहेंगे, कट ऑफ ग्रेड कहते हैं। ठीक है, इफ़ ऑपरेटिंग कास्ट इंक्रीज, अगर ऑपरेटिंग कास्ट इंक्रीज होती है तो न्यूमरेटर इंक्रीज होगा, कट ऑफ ग्रेड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इफ़ मेटल प्राइस पर यूनिट डिक्रीज, तो हमें क्या होगा, नुकसान होगा। द डिटरमाइन डिक्रीज कट ऑफ ग्रेड इंक्रीज। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि आप नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और अगर कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मतलब ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।